हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ से पहली समीकरण तो दिए गए 2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरी समीकरण दी गई a माइनस बी गुना x प्लस a प्लस बी गुना y बराबर में 3x प्लस b माइनस 2 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम रैखिक समीकरण को यहाँ से सरल कर लें ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ से इस रैखिक समीकरण को यदि हम सरल करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में पहले तो हम सरल करेंगे। तो यदि हम यहाँ से 2 प्लस सी बराबर 0 के रूप में सरल करेंगे, दो समीकरण हो जाएगी ए एक्स वन बी वाई वन सी वन व ए एक्स टू बी वाई टू सी टू इक्वल्स टू 0। तो इसके अनुसार यदि दो समीकरण हो तो इसके हमारे पास अपरिमित रूप से हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि हमारे पास a1 बट्टे a2 बराबर आ जाए b1 बट्टे b2 के, और यह बराबर आ जाए हमारे पास यहाँ से c1 बट्टे c2 के। तो यदि हम इसके अनुसार देखें, हमें पहली समीकरण क्या दी गई है 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया गया, 7 का पक्षांतरण कर लेते हैं -7। दूसरी समीकरण हमें यहाँ से दी गई है a माइनस बी गुना में x प्लस a प्लस बी गुना में आ जाएगा y माइनस पक्षांतरण कर लेते हैं 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर हमें दिया गया है यहाँ से 0, यही मान दिया गया है। तो इससे यदि हम तुलना करें तो a1 का मान x का गुणांक है, b1 का मान y का गुणांक है और c1 हमारे पास यहाँ से नियत पद है। ठीक इसी प्रकार a2 यहाँ से दूसरी समीकरण का गुणांक है, b2 दूसरी समीकरण का y का गुणांक है और c2 यहाँ से दूसरी समीकरण का नियत पद है। तो यदि हम यहाँ से सरल करें अपरिमित अनेक हल के लिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 बट्टे में आ जाएगा a माइनस बी बराबर में आ जाएगा 3 बट्टे में a प्लस बी बराबर में आएगा माइनस का 7 बट्टे -3 गुना a प्लस 3a प्लस बी माइनस 2। तो यदि अब हम इसे सरल करते हैं तो माइनस से माइनस हम काट देंगे। अब यदि हम यहाँ से प्रथम दो पदों को सरल करें, प्रथम दो पदों को यहाँ से हम वज्र गुणा करके सरल कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से प्रथम दो पदों में वज्र गुणा लगाएं तो मान क्या आएगा 2a गुणा में a प्लस बी बराबर में आएगा 3 गुणा में a माइनस बी आएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर में आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस में आएगा 3b। पक्षांतरण और कर लें तो मान क्या आएगा 3a माइनस में 2a आ गया पक्षांतरण से, और इधर हम सरल करेंगे 2a प्लस 3b आ जाएगा। सरल करने पर मान क्या आ गया a बराबर में आ जाएगा 5b। एक समीकरण तो हमारे पास यह आ गई। ठीक इसी प्रकार अगले दो पदों को हम सरल करें। इससे तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक तो हम प्रथम पद को ले लेते हैं और एक हम यहाँ से अंतिम पद को ले लेते हैं। तो वज्र गुणा ये इसमें लगाएंगे, इसमें यदि हम वज्र गुणा लगाते हैं तो मान क्या आ जाएगा, एक पद में तो आ रहा है 7, यहाँ से 2 गुणा करेंगे 3a प्लस में आएगा b माइनस में आएगा 2 बराबर में आएगा 7 गुणा में a माइनस b आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं मान क्या आएगा 3 दूनी 6a प्लस में 2b माइनस में 4 बराबर आ जाएगा 7a माइनस में आ जाएगा 7b। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 7a का पक्षांतरण तो दाएं पक्ष में कर, 6a का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर देते हैं और 2b 7b का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर देते हैं। 2b माइनस 4 प्लस में 7b आ गया। इसे यदि सरल करते हैं यह आ जाएगा a बराबर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 2 और 7 9 आ गया 9b माइनस में आ जाएगा हमारे पास 4। अब यदि a का मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास समीकरण 1 से रख देंगे, यह आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 से 2 में मान रख देते हैं तो मान क्या आएगा 5b बराबर में आ जाएगा 9b माइनस में 4। इसमें यदि हम पक्षांतरण करें तो 5b माइनस में 9b बराबर आ जाएगा माइनस का 4। और यदि इसे आगे सरल करें तो माइनस का 4b बराबर आ गया माइनस का 4। अर्थात यदि माइनस से माइनस काट दे तो b बराबर 4/4 अर्थात 1 आ गया। b का मान यदि 1 हम इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो a का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5 गुना 1 अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा a का हमारे पास 5। तो a का मान 5 आ रहा है, b का मान 1 आ रहा है। यह आ जाएगा हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हलों के लिए। आशा है समझ आया। धन्यवाद।